केंद्र सरकार ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि सीएए को लागू करने की घोषणा की है। आपको बता दें कि सीएए को दिसंबर 2019 में संसद ने मंजूरी दी थी। नागरिक संशोधन कानून संसद के दोनों सदनों से 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया था और इसके एक दिन बाद राष्ट्रपति की ओर से इसे मंजूरी दे दी गई थी। इसके 4 साल बाद इसे लागू किया गया है। सीएए नियम जारी किए जाने के बाद अब 31 दिसंबर 2014 तक बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भारत आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाइयों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर अधिसूचना जारी कर दी और इसके लिए पोर्टल भी तैयार कर दिया। इसके जरिए गैर मुस्लिम प्रवासी समुदाय के लोग भी नागरिकता पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा इसके लिए पूरी तैयारी की गई है। वहीं दूसरी तरफ सीएए को लागू करने से पहले पश्चिम यूपी में सुरक्षा भी बढ़ाई गई। मेरठ, मुजफ्फरनगर सहित विभिन्न जिलों में पुलिस प्रशासन अलर्ट रहा। संवेदनशील स्थानों पर पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी तैनात किया गया। नागरिकता संशोधन कानून को देश भर में लागू किए जाने के केंद्र सरकार के फैसले पर विपक्षी नेताओं का भी अब बयान सामने आ रहा है। विपक्ष की तरफ से इसका लगातार विरोध है और अब इस लिस्ट में मायावती का नाम भी शामिल हो चुका है। सोशल मीडिया पर बीजेपी को घेरते हुए मायावती ने लिखा है, केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन कानून को अब ठीक चुनाव से पहले लागू करने की बजाय इसको लेकर लोगों के मन में जो संदेह, असमंजस व आशंकाएं हैं, उसे पूरी तरह से दूर करने के बाद ही इसे लागू किया जाना ही बेहतर होता। मायावती इससे पहले भी केंद्र सरकार को तमाम मुद्दों पर घेरती रही हैं, फिर चाहे वो पेपर लीक मामला हो या फिर नेताओं के दल बदल पर बीजेपी पर सवाल उठाना हो। और अब सीएए पर भी मायावती ने मुखर होकर अपनी बात रख दी है। उधर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी सीएए का विरोध करते हुए बीजेपी सरकार पर तंज कसा और सोशल मीडिया पर लिख दिया, जब देश के नागरिक रोजी रोटी के लिए बाहर जाने पर मजबूर है तो दूसरों के लिए नागरिकता कानून लाने से क्या होगा। जनता भटकाव की राजनीति का भाजपाई खेल समझ चुकी है। भाजपा सरकार ये बताए कि उनके 10 सालों के राज में लाखों नागरिक देश की नागरिकता छोड़कर क्यों चले गए। चाहे कुछ हो जाए, कल इलेक्टोरल बॉन्ड का हिसाब तो देना ही पड़ेगा और फिर केयर फंड का भी। वहीं इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने देश में सीएए लागू होने पर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया था। सीएम ने कहा था कि पीड़ित मानवता के कल्याणार्थ नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू करने का निर्णय ऐतिहासिक है। बता दें कि दिसंबर 2019 में सीएए को संसद में पारित किया गया था और इसके बाद इसे राष्ट्रपति से मंजूरी मिली थी। हालांकि इसके खिलाफ देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन भी हुए थे। वहीं पिछले साल 27 दिसंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया कि सीएए को लागू होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये देश का कानून है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।